हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन्फिल्ट्रेटर, जहां पे मैं अपने बग बाउंटी जर्नी में जो सीख रहा हूं विथ माय 9 to 5 जॉब एज अ वेब डेवलपर, वो कंटेंट्स अपलोड करता हूं। ठीक है, तो आज है हम डे 11 ऑफ बग बाउंटी हसल की जर्नी में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आज हमने कंटिन्यू किया हमारा ओएस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाला लैब, जो कल मैं आधे में था। कल नहीं, परसों आधे में था, क्योंकि कल मेरा लैपटॉप जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो गया था, उसमें सर्टेन बायोस अपग्रेड हो गया था। ठीक है, तो जिसके थ्रू वो ओपन हो रहा था एंड शट डाउन हो रहा था बार बार। बट फिर बाद में थोड़ा बहुत चैट जीपीटी पे एंड यूट्यूब पे देखने के बाद उसकी बायोस बैटरी निकाल के वो मैंने फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो उस मतलब चीज़ें कैसे होती हैं कि आप लोगों को हर चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो उसे टैकल करो। तो हमारा ओएस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ये लैब हमने पूरा किया, जिसमें ये वन ऑफ द टॉप वल्नरेबिलिटी है जो हमने हमारे डे 10 वाले लैब में पढ़ा था, ओएस टॉप 10 का। तो जिसमें इंट्रोडक्शन बहुत ही डीप डेप्थ में दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के लिए, कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, उसके डीएसी क्या होता है। डीएसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ओनर है, कोई यूजर या ग्रुप है, कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, पढ़ने के बाद इसमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स रहेगा तो वो आगे चल के हमें याद रहेगा। हम क्योंकि अपने वर्ड में नोट बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में उस नोट्स बनाएंगे। नोट्स के लिए आप नोशन का यूज़ कर सकते हो, मैं भी नोशन का ही यूज़ करता हूँ। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिक इमेज में अगर आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है, जब रेगुलर यूजर एक्सेस करता है दूसरे के अकाउंट को, ठीक है, बाय चेंजिंग द आईडी इन द यूआरएल, चाहे वो यूआरएल आईडोर के बेसिस पे आईडी चेंज कर दे, जो हमने अपने पहले वाले डे 10 वाले लैब्स में सॉल्व किया है। ठीक है, आईडी चेंज करने पे हमें दूसरा यूजर मिल जाता है। तो अगर आप मेरे पर डे 10 ये वाले वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर जाके चेकआउट करो। ठीक है, देन वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है। वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है, मतलब एक रेगुलर यूजर किसी एडमिन यूजर के अकाउंट में लॉगिन कर जाए, ठीक है, बाय मैनिपुलेटिंग सर्टेन फील्ड या यूआरएल पैरामीटर को चेंज करके, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। यानी वर्टिकल एस्केलेशन यानी ऊपर का एरो, मतलब लेवल अबो होते जाएगा। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल यानी एक यूजर से दूसरे यूजर का। तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट वर्टिकल एस्केलेशन वाले का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आईडोर के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सर्टेन उसके बाद वेब एप्लीकेशन को कैसे हमें एक्सेस करना है, उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए, एंड उसको फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें वेब एक्सप्लॉइटेशन का एक लैब भी दिया गया है। तो इस लैब को भी जाके सॉल्व करो, तो हमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसमें वेब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो किया कि आज मैंने जो किया हूँ वो है वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। ठीक है, ये एक नया लैब है जिसमें ये बेसिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन है, HTTP यूआरएल, रिक्वेस्ट मेथड, रिस्पांस कोड एंड हेडर। अब ये वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड मैंने अपने डे 9 के वीडियो में जो बताया था, ठीक है, जिसमें हमने मल्टीपल वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड बहुत सारे टास्क किए थे। ठीक है, तो वो सारे टास्क इसके रिलेटेड ही है। ठीक है, मतलब ये लैब में वो सारी चीज़ें, बट इस लैब में वो सारी चीज़ें डिटेल में है। ठीक है, हमने जो वेब मॉड्यूल किया था वो उसमें सर्टेन मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई थी, बट वो चीज़ें भी काम की है। बट अगर आप उसको और ये डिटेल को, ये मॉड्यूल, ये टास्क को कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो ये अभी देखोगे 46 डेज ही हुए हैं इस लैब को क्रिएट किए गए। ठीक है, तो ये लैब मैंने सॉल्व किया था। जब मैंने अपने पुराने जो लैब्स थे डे 9 वाले उसको अच्छे से मैंने किया था। तो ये लैब्स को सॉल्व करने में मुझे ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगा था खाली। मैंने ये पूरे लैब को सॉल्व कर दिया था।
तो इस लैब को भी आप लोग जाके चेकआउट करो। इसमें आप लोग जो नई चीज़ें सीख रहे हो, जैसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, रिक्वेस्ट के इसमें HTTP रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट लाइन मेथड, रिक्वेस्ट का हेडर एंड बॉडी, रिस्पांस का स्टेटस एंड स्टेटस कोड, एंड रिस्पांस का हेडर एंड बॉडी क्या होता है, सिक्योरिटी हेडर्स क्या होते हैं। इसमें सिक्योरिटी हेडर्स नई चीज़ें हैं, इसमें कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो आप इसे जाके चेकआउट करो। देन एंड इसका नोट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। देन इसके बाद हमने जो किया है, ओके, ये अभी मैं कर ही रहा हूँ बेसिकली, इसमें 11 आवर बचा है। ये है हमारा एन्यूमरेशन एंड ब्रूट फोर्स। अब बेसिकली हम अपने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वाले लैब को एक OS टॉप 10 की जो फर्स्ट वाली वल्नरेबिलिटी है, उसमें ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ही है। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला टास्क आता है एन्यूमरेशन एंड ब्रूट फोर्स करने का। ठीक है, हम लॉगिन पेज है, ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड के रिलेटेड या ईमेल और पासवर्ड है, तो हम उस पर कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक एक स्टेप्स, एंड हम कैसे पैटर्न है, क्या पैटर्न के थ्रू हम पता कर सकते हैं, जिसे वर्बोज एरर बोलते हैं। ठीक है, कि वो यूज़र आईडी वैलिड है कि नहीं, हम कैसे बग्स निकाल सकते हैं हमारे वो किसी भी वेबसाइट में, वो सारी चीज़ें डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन की गई है। तो मेरा ये लास्ट एक टास्क बचा था, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेक। तो यहाँ पे आप लोग बर्फ सूट का एनकोडिंग डिकोडिंग डायरेक्टली बर्फ सूट में कैसे करना है, एंड इसमें लैब्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो डायरेक्टली फ्लैग मिला है, मैं उसे डाल देता हूँ बेसिक ऑथेंटिकेशन वाले लैब में। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है एंड सीखनी है, क्योंकि जितना आप का बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जितना हमारा बेसिक्स एंड बेस क्लियर रहेगा, तो हमें आगे चल के उतनी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा चीज़ों को समझने में एंड एक्सप्लॉइट करने में। इसमें आप देख सकते हो बर्फ सूट के अंदर ही हम कैसे एनकोडिंग डिकोडिंग करके पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। देन यहाँ पे वल्नरेबल पासवर्ड रीसेट लॉजिक का जो वल्नरेबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्रूट फोर्स अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें मतलब ब्लॉक रहता है, पर ब्रूट फोर्स को भी बाईपास किया जा सकता है, उसकी भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं एंड पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हम उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देन ऑथेंटिकेशन का एनिमरेशन क्या होता है, वैलिड यूजर नेम कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देन ओसेंट के रिगार्डिंग दिया है वे बैक URL का, तो इसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। देन ये लैब में अगर इसका कंक्लूजन पढ़े तो इसमें दिया है इफेक्टिव एनिमरेशन, कि हम प्रॉपर एनिमरेशन क्रूशियल होता है फॉर एक्सप्लॉइटिंग पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यूजिंग द राइट टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग रिवील कर सकते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर प्लानिंग। देन ब्रूट फोर्स एफिशिएंसी, कैसे हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत सारी वर्ड लिस्ट भी मिलने वाली है। ठीक है, तो उन सारी वर्ड लिस्ट को बुकमार्क करके रखो, नोट्स में डाल के रखो, जिसका हम आगे किसी लैब में या आगे हम दूसरे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। देन एट लास्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑलवेज कंडक्ट एनिमरेशन एंड ब्रूट फोर्स अटैक्स विद एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द ओनर। ठीक है, सिस्टम का ओनर होना चाहिए, अनऑथोराइज अटैक नहीं करना चाहिए। एंड अगर ये लैब भी देखोगे तो ओनली 129 डेज एगो ही क्रिएटेड है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स के अराउंड ये लैब क्रिएटेड है। ठीक है, तो आप लोग इस लैब को भी जाके चेकआउट करो। देन इस लैब के बाद हम जो दूसरा करने वाले वो है हाइड्रा का। हाइड्रा का आप लोग इसे ट्राई आउट कर सकते हो। बेसिकली हाइड्रा भी वही चीज़ है, ये बेसिकली एक फास्ट नेटवर्क का ब्रूट फोर्स अटैकर है जो वेबसाइट क्रेडेंशियल्स को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अभी हम कहते हैं बर्फसूट का कम्युनिटी वर्जन यूज़ करते हैं, तो कम्युनिटी वर्जन में भी हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, बट वो थोड़ा स्लो चलता है कभी ना कभी। बट ये हाइड्रा क्या है, एक कमांड लाइन टूल है, तो इसके बेसिस पे हम उसे कर सकते हैं। तो आप लोग ये हाइड्रा वाला लैब भी अगर पूरा करना है तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हो। जो हाइड्रा काली लिनक्स हो या पैराटोएस हो, वो डिबेन बेस्ड सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। देन एट फाइनली आज हमने इतना ही किया, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें बेसिकली जो ट्राईहैकमी का पेज होता है, इसमें हम बेसिकली एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा बेसिकली नाम है कोड इन्फिल्ट्रेटर, ऑफ कोर्स तो मेरा चैनल का नेम है, एंड मेरा भी लेवल 4 पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऐड फ्रेंड एंड ट्राईहैकमी का हम लोग क्लिक एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट हैकिंग ऑफ फ्रेंड्स इज द मोर फन, मतलब हम साथ में कम्युनिटी बना के यहाँ पे ऐड फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो मेरा ये कोड नेम है कोड इन्फिल्ट्रेटर। आप लोग जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो एंड अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप ज़रूर मुझे ऐड फ्रेंड का रिक्वेस्ट सेंड करें। ठीक है, ईमेल यूज़र नेम शेयर करके,
मैं उसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा एंड हम साथ में इस कम्युनिटी को ग्रो करेंगे जिसमें हम साथ में बग बाउंटी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि बेसिकली कौन कौन मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, कौन कौन मेरे साथ इस वीडियो पे कंटिन्यू कर रहा है मेरे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ।